हेलो स्टूडेंट, आई एम निहाल यादव फ्रॉम महाराजगंज। डिप्लोमा सेमेस्टर एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स को शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं सभी का जीपीएल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट को चैप्टर नंबर 2 बल और गति को पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, इसके पहले मैंने इसकी पार्ट 1 वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप उसे वहाँ से देख सकते हो। और स्टूडेंट, मैं बता दूँ आपको, अगर चैप्टर नंबर 1 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप हमारे इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस उसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है। आप फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे टॉपिक को आज क्लियर करने वाले हैं, जैसे फोर्स यानी कि बल, एक समान वृत्ति गति, रोटेशन मोशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए फोर्स क्या होता है आपको हम बता दें। फोर्स के बारे में बात किया जाए, फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, तो फोर्स क्या होता है, बल व धक्का अथवा खिंचाव है। क्या स्टूडेंट, बल व धक्का अथवा खिंचाव है। क्या कहते हैं, कहने का आता है कि बल क्या होता है, बल व धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी पिंड की विरामावस्था को गति अवस्था में, क्या किसी पिंड की विरामावस्था को गति अवस्था में अथवा गति अथवा उसे देखो जो गति अवस्था में बदल देता है या परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। आप लोगों ने नहीं समझा, मैं मानता हूँ आप लोगों ने नहीं समझा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल के रूप में मान लो ये कोई बॉडी है, ये क्या है, ये कोई बॉडी है। अगर मैं इस पर, अगर मैं मान लो अगर यहाँ कोई एक लड़का है, ये कोई लड़का है, कोई बॉय है, कोई गर्ल्स है, अगर क्या कर रहा है, ये फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है, इस बॉडी पर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये जो बॉडी है, जो ये बॉडी है ना स्टूडेंट, जो ये बॉडी है, उस बॉडी को ये परिवर्तन कर देगा दूसरे रूप में। जैसे ये देखो, ये सर्कल है और ये परिवर्तन करके एक रेक्टेंगल कर दे। जैसे मेरे कहने का मतलब यही है कि बल व धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु के विराम अवस्था को गति अवस्था में परिवर्तन कर दे या करने का प्रयास करे। आई नो आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं फोर्स के बारे में। अगर मान लो यहाँ एक कोई बॉडी है, अगर क्या है, यहाँ पर स्टॉप है, रुकी हुई है, क्या है, रुकी हुई है, और कोई स्टूडेंट है, कोई बॉय है जो यहाँ से इसे धक्का लगाकर, इसे क्या करता है, धक्का लगाता है। तो ये बॉडी जो है ना स्टूडेंट, जो ये बॉडी है वो बॉडी कहाँ आती है, यहाँ पर आ जाती है। इसे ही कहते हैं फोर्स, यानी कि बल व धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था को गति अवस्था में अथवा गति अवस्था को विराम अवस्था में परिवर्तन कर दे अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग वृत्ति गति क्या होती है। क्या पढ़ेंगे, एक समान वृत्ति गति क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बता दें स्टूडेंट। बहुत ही खतरनाक हेडिंग है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है स्टूडेंट। एक समान वृत्ति गति क्या होती है, जब कोई पिंड, क्या स्टूडेंट, जब कोई पिंड किसी बिंदु पर, क्या, जब कोई पिंड किसी बिंदु पर केंद्र मानकर, क्या, जब कोई पिंड किसी बिंदु को केंद्र मानकर उस केंद्र के चारों ओर एक स्थिर चाल से गति करता है, एक समान वृत्ति गति कराता है। मतलब कहने की बात यही है कि जब कोई पिंड, अगर मान लो स्टूडेंट ये कोई बॉडी है, क्या है, एक कोई बॉडी है, कह रहा है जब कोई पिंड किसी बिंदु को केंद्र मानकर, और मानता हूँ ये कोई यहाँ इसका केंद्र है, इसका बीच में तो केंद्र होगा ना स्टूडेंट, ये मान लो इसका क्या है, सेंटर पॉइंट है, केंद्र है, केंद्र मानकर चारों ओर जो गति करता है स्टूडेंट, ये जो गति कर रहा है वही इसका क्या कहलाता है स्टूडेंट, एक समान वृत्ति गति कहलाता है। स्टूडेंट, मैं बताऊँ आपको, जो आपको ये लिखा है यहाँ पर, ये इसका नहीं है, ये है कोणीय विस्थापन का स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग क्या होता है, इसको हम जानते हैं। अब पढ़ते हैं क्या होता है। तो स्टूडेंट, हम लोग जानेंगे कोणीय विस्थापन क्या होता है स्टूडेंट। तो कोणीय विस्थापन के बारे में हम लोग नॉलेज आपको देते हैं। देखो स्टूडेंट, कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय विस्थापन होता है स्टूडेंट, आप लोग सिंपल है समझो, कोणीय विस्थापन को डेल्टा क्यू से, सॉरी डेल्टा थीटा से हम लोग क्या करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आप लोग स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कोणीय विस्थापन। तो वृत्ति गति करते हुए कोई पिंड एक स्थिर बिंदु से, क्या, एक स्थिर बिंदु से दूसरे स्थिर बिंदु तक जाने में जो कितना कोण बनाता है, सिंपल है यार, कुछ नहीं है इसमें। देखो क्या इसके कहने का मतलब है, अब मान लो ये कोई वृत्ति गति है, ये कोई बॉडी है, क्या स्टूडेंट, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ समझाता हूँ आपको, यहाँ समझो स्टूडेंट, ये कोई आपको क्या है, बॉडी है, क्या स्टूडेंट, कोई बॉडी है,
क्या है, कोई बॉडी है, अगर क्या करता है, ये मान लो इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ सेंटर पॉइंट, अगर क्या करता है, यहाँ पर कोई बॉडी आती है, यहाँ पर कोई वृत्ति गति, यहाँ से गति करना प्रारंभ करता है और ये गति करते करते यहाँ पर आता है। कहाँ पर आता है स्टूडेंट, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है स्टूडेंट। तो इसके बीच में देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एंगल बना, यही एंगल जो होता है ना स्टूडेंट, यही होता है हमारा डेल्टा थीटा। क्या होता है स्टूडेंट, डेल्टा थीटा, यही होता है हमारा कोणीय विस्थापन। कहने का मतलब यही है कि वृत्ति गति करते हुए कोई पिंड, क्या वृत्ति गति करते हुए कोई पिंड एक स्थिर बिंदु से दूसरे स्थिर बिंदु तक जाने में जितना एंगल बनाता है, जितना कोण बनाता है, वही कहलाता है उसका कोणीय विस्थापन। स्टूडेंट आप लोग यहाँ इस डायग्राम से आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पर किस डायग्राम से स्टूडेंट आप लोग यहाँ डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम से आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ सकते हो कोणीय विस्थापन को। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोणीय वेग क्या होता है। स्टूडेंट कोणीय वेग क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल समझो, कोणीय वेग क्या होता है, जो स्टूडेंट जो आपको मैंने बताया कोणीय विस्थापन, आपको सिंपल ये लिखना है, वृत्ति गति करते हुए कोई पिंड, कोणीय विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं, इसमें कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं, यानी कि कोणीय विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, कोणीय वेग कहते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी डब्ल्यू नहीं, इसे कहते हैं हम लोग ओमेगा। क्या कहते हैं स्टूडेंट, ओमेगा। ये बनाया था ऐसे करके ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या हमारा, इसी में स्टूडेंट कोणीय वेग में ही हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और नॉलेज लेते हैं। कोणीय वेग में तो वृत्ति गति करते हुए किसी, क्या कर रहा है, वृत्ति गति करते हुए किसी पिंड के कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ये भी जो है डिफिनेशन है, सॉलिड है और पढ़ने अच्छा है, पढ़ने लायक भी है। स्टूडेंट आगे देखते हैं, आगे हम आपको बताते हैं आवर्तकाल क्या होता है। स्टूडेंट आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल के बारे में जाने, काफ़ी सिंपल है स्टूडेंट। आवर्तकाल क्या होता है, क्या जानेंगे स्टूडेंट, आवर्तकाल पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है इसके बारे में जानकारी देता हूं मैं आपको। तो स्टूडेंट आवर्तकाल क्या है, किसे कहते हैं, वृत्ति गति करते हुए, क्या वृत्ति गति करते हुए पिंड एक चक्कर पूरा करने में, क्या करता है, पिंड एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगाता है, यही कहने का मतलब है। ये देखो, ये कोई पिंड है, क्या है स्टूडेंट, कोई पिंड है और कोई बॉडी या पिंड बात हुई हुआ, और यहाँ कोई एक लड़का खड़ा है, क्या है, यहाँ कोई लड़का खड़ा है। ये क्या करता है, यहाँ से अपना चक्कर लगाना शुरू करता है और आकर फिर अगेन वहीं रुक जाता है। यानी कि वृत्ति गति करते हुए किसी पिंड का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, जितना टाइम लगता है, वही कहलाता है इसका वो आवर्तकाल। आवर्तकाल का फॉर्मूला आप लोग स्टूडेंट यहाँ देख सकते हो, आवर्तकालिक होता है 2π/ω। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, आगे अंत हम लोग आवृत्ति के फार्मूला क्या होता है और आवृत्ति क्या होती है इसके बारे में नॉलेज लेते हैं। स्टूडेंट मैं बता दूं आपको आवृत्ति के बारे में नॉलेज दूं, तो स्टूडेंट आवृत्ति क्या होती है आप लोग यहाँ देख सकते हो। आवृत्ति किसी पिंड द्वारा एक समय में एक सेकेंड में पूरे किए गए चक्करों की संख्या। सिंपल होता है, देखो आवृत्ति जो होता है स्टूडेंट, उसे हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइन लिखना, आप लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन बड़ा हुआ, पेज भरना है आपको, केवल डिप्लोमा यही है कि आपको पेज भरना है। स्टूडेंट ऐसे लिखना, यहाँ बनाना स्टार, ऐसे बनाना, आप लोग ऐसे बना के लिखना। आवृत्ति को क्या स्टूडेंट आप लोग यहाँ लिख लेना, आवृत्ति को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखोगे स्टूडेंट, आवृत्ति को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ मैं, देखो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n = 1/t, यानी कि एक सेकेंड में, क्या किसी पिंड द्वारा एक सेकेंड में पूरे किए गए चक्करों की संख्या। यन जो होता है स्टूडेंट क्या होता है, चक्करों की संख्या होती है। आवृत्ति कहलाता है, वही क्या कहता है स्टूडेंट, आवृत्ति कहलाता है। आप लोग आवृत्ति के यहाँ बहुत सारे फार्मूले, 3 फार्मूला आवृत्ति का आपको यहाँ देखने को शो हो रहा है। तो आई होप स्टूडेंट हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पहली बार आए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।